सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं, अगर आप 10th-12th के बच्चे हैं, जस्ट कॉलेज जाना शुरू किए हैं, तो मैं आप लोगों की तरफ से केस लड़ना चाहता हूं, बल्कि आप लोगों को एक केस से बचाना चाहता हूं। इस वीडियो का नाम रखूँगा अ केस अगेंस्ट यू। आपके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, कोर्ट केस नहीं चल रहा है, आपके घरों में चल रहा है। और उस केस में आप रोज़ हंसते हैं, रोज़ हारते हैं, और फिर भी आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं, इसलिए आप हारते रहते हैं। जब आपको पहली बार लगेगा कि आप हारने वाले हैं, तब आपकी शायद जीतने की पॉसिबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। मैं जब टीनेज था, आपकी तरह था, तो मैं भी ऐसे सोचता था कि मैं इस केस में जीतूंगा, और हमेशा हारता था। फिर जीतना कब शुरू हुआ? जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ़ केस लड़ा जा रहा है। क्या केस लड़ा जा रहा है? हम लोग जो भी करते हैं एज टीनेजर्स, एज चिल्ड्रन, हम लोग अपने माँ बाप की नज़रों में या तो अच्छा कर रहे होते हैं या तो ख़राब कर रहे होते हैं, और दोनों ही नुकसान हैं। अच्छा कर रहे हैं मतलब आप उनकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, और बुरा कर रहे हैं मतलब डांट मार खा रहे हैं। एक बच्ची ने अभी रिसेंटली अपनी जॉब खोई है। ठीक ठाक वेल ऑफ फैमिली से थे बच्ची, जैसे एवरेज बच्चे पढ़ने में होते हैं, 60, 70, 80% ऐसी थी। फिर वो MBA की तैयारी करने के लिए अपने घर से बाहर गई। उसने कोचिंग की, उसको MBA में नहीं मिला, हाँ मिला, करते करते फिर उसने एक इंटरव्यू दिया, और उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। अब जैसे ही जॉब लगी, पैसे अपने हाथ में आए पहली बार, तो जब पहली बार फ्रीडम मिलती है, अपना पैसा आता है, तो आप वही चीज़ें करते हैं जो आपको खुशी होती है। उसने भी वही चीज़ें की, घूमने फिरने गई, फिल्में देखी, फिल्में देखते देखते थोड़ा सा और बढ़ गई। आप लोग जो टेलीविज़न में देखते हैं ना, डिस्कोज़ में और डांसेस वगैरह में और पब में जाना, और आजकल वो अगर आप रणवीर कपूर टाइप की फिल्में, रणवीर कपूर था ना, और कौन कौन है हीरोज़ है जो उनकी टाइप की फिल्में देखेंगे, तो वो ऐ दिल है मुश्किल टाइप की फिल्में देखेंगे, तो आपको डांस और टकीला, लोग टकीला जानते हैं आप नहीं जानते। आप इसलिए केस जीतते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जिनको पता है टकीला, वो केस हारते रहते हैं। तो उस बच्ची ने, बेचारी ने, टकीले शॉर्ट्स भी लगाए, और एज़ यूजुअल बॉयफ्रेंड्स भी आजकल होते ही हैं। उसका बॉयफ्रेंड भी था, और जब दारू चढ़ती है शरीर के अंदर में, तो उसको पता चलता नहीं है। और उसकी और भी फ्रेंड्स थे, और भी फ्रेंड्स के चक्कर में उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको लगी बात ख़राब। उसने बात नोट किया, और एक दिन पकड़ कर उसको मारा उस लड़की को। उसको पहली बार लड़की को लगा कि बॉयफ्रेंड तो, ऐसा तो मैंने सोचा था नहीं, बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, मारने पीटने वाला। और वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, बट जैसे गार्जियन होते हैं वैसे गार्जियन, कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये गलत है तुम्हारे दोस्त, इनसे दोस्ती मत करो। पोसेशन होता है, पता है आपको? जब बॉयफ्रेंड कोई होता है तो पोसेस करता है, गर्लफ्रेंड पोसेस करती है, ऐसी पोसेशन था उसका। फिर उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं क्या करूं, तो मैंने उसको समझाया बुझाया कि इस तरह से चीज़ें मत कर। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस लड़के ने उस लड़की के घर पे फ़ोन कर दिया कि आपकी बेटी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है, बार में जा रही है, डांस वांस कर रही है। तो उसके घर वालों ने, जैसे इंडियन पेरेंट्स लोग करते हैं, नौकरी वोकरी छुड़ाकर घर पे बिठा दिया। तो जैसे ही चिड़िया बेचारी पिंजरे से बाहर निकली थी, फिर पिंजरे में कैद हो गई। बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं देख रहा था कि एज पेरेंट्स, अगर मैं उसका पेरेंट हूँ तो मैं कैसे सोचूंगा, और जो एक्चुअल उसके पेरेंट हैं तो वो कैसे सोच रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप कल को माँ बाप बने, भगवान न करें आप ऐसे पेरेंट बने, क्योंकि आप, ये पक्का पॉसिबिलिटी है कि आप वैसे ही पेरेंट बन जाएंगे। 90% हम लोग वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। हम उन्हीं को देखते हैं बचपन से, वो हमारे आइडियल्स होते हैं। आइडियल जानते हैं? वो हमारे जैसे फिल्म स्टार नहीं होते, वैसे उनको देख देख करके हम सीखते हैं चीज़ें। फैशन तो हम फिल्मों से सीखते हैं, लेकिन पेरेंटिंग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो मैंने देखा उस बच्चे के अंदर में, उसने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की थी। हाँ, छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट्स की थी, और वो गलतियाँ थीं, धीमे धीमे उसको अगर हेल्प किया जाता तो ठीक हो जाती। जैसे कोई भी आदमी पहली बार कुछ खेलता है, तो उसने भी पहली बार चीज़ें की थी। मैं अगर उसका पेरेंट हूँ तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है बेटा, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, इसको मत करो। फ़ॉरेन में ऐसा पेरेंट्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता।
इंडिया में उसके डैडी ने क्या किया, उसका फ़ोन छीन लिया उससे, उसकी जॉब ख़त्म कर दी। रोती रही वो लड़की कि नहीं प्लीज़ मेरे करियर के लिए, करियर इसी से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, उसमें उसकी जॉब लगी थी। बट पेरेंट्स आर वेरी स्केर्ड, तो उन्होंने कहा ना मैं उस लड़की को जॉब करने दूंगा ही नहीं, इसका ज़िंदगी का सवाल है। और फिर मैं देख रहा था कि किस तरह से वो उसको पॉइंट आउट कर रहे थे हर छोटी छोटी चीज़ पे। देखो सुबह उठती नहीं, अब कोई वो उसका कंडीशन ऐसा था कि वो बेचारी थकी हुई है, रात भर रोई है, दिन भर अपने पेरेंट्स से लड़ाई की है तो थक गई है, फिर सोई है। तो हमारे घर में थे वो लोग कुछ दिन के लिए, तो मैं देख रहा था कि उसके पेरेंट, मैं तो पेरेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ बच्ची परेशान है, डिस्ट्रेस्ड है, तो अगर थोड़ी देर सो लेगी तो हील हो जाएगी। हील समझते हैं, जब आप परेशान होते हैं तो आप आराम करना चाहते हैं ताकि आपका मन ठीक शांत हो जाए। लेकिन उसके पेरेंट बोलते हैं सुबह उठने की आदत नहीं है इसको, ना पूजा पाठ करती है, भगवान को दिया नहीं जलाती, कपड़े देखो ऐसे रखती है, हर छोटी 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 चीज़ में एविडेंस। जानते हैं एविडेंस क्या होता है? जब कोई पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है उसके एविडेंस खोजती है, मेरा ऑनर माय लॉर्ड इसके हाथों के निशान देखो। ऐसे ही पेरेंट्स बच्चों के खिलाफ बिना जाने बूझे उनके भले के लिए उनके लिए एविडेंस क्रिएट करते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि तुमने ये गलती की, ये गलती की। और फिर बच्चों को भी अपने बारे में केवल गलतियां याद आती हैं, अपने अंदर में जो पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटीज़ हैं वो दिखाई देती नहीं है। मैं एज ए पेरेंट, मेरे बच्चे ने अगर कोई मिस्टेक की है तो मैं उसको बोलूँगा अरे छोड़ यार, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसा किया है, अक्षय कुमार के पिताजी ने ऐसा किया उसके साथ। अक्षय कुमार का बहुत इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स में खूब था। उसके पापा जाते थे स्पोर्ट्स में, बोलते थे उसको जूस वूस लेके जाते थे, उसको पिलाते थे, उसको दोस्तों को पिलाते थे, और ही टर्न आउट इनटू सच अ बिग सक्सेस इन हिज लाइफ। बट पॉइंट ये है कि ये जो छोटे छोटे एविडेंसेस आपके खिलाफ, आपकी कमियां आपके पेरेंट्स आपको दिखा रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वो ना देखें, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिकॉज वो एज पेरेंट्स बहुत मैच्योर नहीं है। मैच्योर पेरेंट्स बड़ी किस्मत से मिलते हैं और हर बच्चा किस्मत वाला नहीं होता। मैच्योर पेरेंट्स आप बन सकते हैं, लेकिन मैच्योर पेरेंट्स आपको मिलें ये आपके हाथ में नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? मैं इसको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन हमारे फ्रेंड्स बच्चे इसको बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर में उम्मीद है कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। आपको अपने घर में ऐसे रहना है जैसे आप एक सोफिस्टिकेटेड, साफ सुथरे, सुविधाजनक जेल में रह रहे हैं। आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे सोबर जेलर्स हैं। आपने कोई गलती की तुरंत आपको पकड़ा जाएगा, आपको उसकी सज़ा दी जाएगी। उनको पता नहीं है कि आपकी गलतियों के बारे में आपको साइकोलॉजिकली कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि आप जब भी कोई गलती करते हैं आप अंदर से जानते हैं मैंने कोई गलती कर दी, और आप खोज रहे होते हैं कोई सहारा, कोई मुझे बोले कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो जानते नहीं उस जिस समय आप गलती करते हैं और आपकी गलती उन तक पहुँचती है, पता है उनको, जैसे आपको गिल्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे उनको भी गिल्ट और दर्द होता रहता है। वो आपसे ज़्यादा डरते रहते हैं। डरपोक पेरेंट्स हैं, और उन डरपोक पेरेंट्स से आप उम्मीद करते हैं प्यार की भीख। भिखारी भीख नहीं देता, आपको प्यार नहीं कर सकते वो। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। आपको लगता होगा मेरे पापा चाहें तो कर सकते हैं, मम्मी चाहें तो कर सकती हैं, उनके पास किसी के पास होगा तभी तो देगा। जो आदमी डरा होता है वो प्यार नहीं कर पाता। डर प्यार नहीं करने देता, चाहे भले के लिए डर रहा हो कोई। डर में बॉडी कांपती है और प्यार में बॉडी रिलैक्स होती है। डर में थॉट्स रुक जाते हैं, प्यार में थॉट्स और 10 कदम आगे सोचते हैं कि इसने अगर ये गलती की है तो मैं और 10 ऑप्शन खोल दूंगा। डर में आपको लगता है मैं करूंगा कैसे, आपको लगता है मुझे सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स आपको बोलते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, आपके सपोर्ट गायब हो जाते हैं। इस बच्ची की अगर जॉब गई है तो गलती किसकी थी भूल जाइए। अगर गलती याद करेंगे तो पेरेंट्स भी गलती याद कर रहे हैं, आप भी गलती याद कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का एक तकिया कलाम है हमारे डीप नॉलेज चैनल में, क्या है? जब भी कोई पूछे गलती किसकी थी तो बोलो गलती छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। बिकॉज जैसे ही आपने ये सोचा गलती किसकी है, आप लॉस्ट हो गए।
आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, बार बार यही पूछना पड़ेगा जिम्मेदारी किसकी है, कल इसको बेहतर कैसे किया जाए। और मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है इस फिल्म को, प्लीज़ जाइएगा देखिएगा। पुरानी फिल्म है, आप लोगों के शायद टाइम की नहीं है। युवा फिल्म देखी है आपने? उसमें अजय देवगन का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। अजय देवगन यूथ इलेक्शन लड़ रहा होता है किसी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियन के साथ अगेंस्ट। पैसे वैसे इसके पास नहीं होते हैं, बट खाली फ्रेंड्स का साथ होता है। और इलेक्शन में वो लास्ट में उसके फ्रेंड्स आते हैं और बताते हैं यार हम लोग हार गए। कोई शिकन नहीं इसके अंदर में। पता है क्या बोलता है वो? अरे यार इस बार तो ट्राई किया था, इस बार तो रिसोर्सेज भी कम थे, टाइम भी कम था, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। वो सीन इतना इंस्पिरेशनल लगता है मुझे, मैं अपने लिए भी उसको बार बार ये करता हूँ। जब भी कोई मिस्टेक होती है, जैसे नहीं फेसबुक में कहावत है एक, पता है उनके यहाँ क्या कहावत है? उनके यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनके यहाँ ये कोटेशन है, उनकी फिल्म उनकी कंपनी के ना कोटेशंस हैं, 7 रूल्स हैं फेसबुक के। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। जो भी गलती की करो आगे बढ़ जाओ, करो आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो। पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे उसको, आपको अपने साइकोलॉजिकली बताना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अभी एक किराए के मकान में रह रहे हैं, पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं। तो ज़रा सा भी कोई ऐसी चीज़ की जो उनके रूल्स बुक के हिसाब नहीं है तो आपसे छीन लिया जाएगा वो चीज़। सज़ा नहीं है ये मजबूरी है। जेलर की मजबूरी है आपको जेल में रखने की। सोसाइटी में ऐसे ही उनकी मजबूरी है। आपको वो खुद भी बड़ी इच्छाएं होती होंगी उनको, मैं वो सब करूं जो आप कर रहे हैं। फिल्में देखते होंगे, उनकी भी बड़ी उमंगें जगती होंगी, लेकिन नहीं है। और ये चीज़ पता है धीमे धीमे पेरेंट्स के मन में एज फिक्स्ड थॉट्स के फॉर्म में जम जाता है। जैसे बर्फ़ जम जाता है पानी, ऐसे ही थॉट्स जम जाते हैं। आप लाल की जगह पीला कपड़ा पहन लेंगे तो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। 7 की जगह 7:15 बजे उठेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे वो। हाँ, उनका ये सोचना सही है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी खास चीज़ है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये आपकी डिस्कवरी होनी है। अगर उनको पता है एक बड़ा चर्च किसी बच्चे ने मुझे जोक शेयर किया यूट्यूब चैनल पे, उसका बोलता है मेरे बाप का तो हर चीज़ के लिए एक ही सोल्यूशन है, सुबह जल्दी उठो। बोलता है मेरा पेट दर्द है, बोलता है जल्दी उठ के देखो। बोलता है मुझे मैथ्स नहीं समझ में आ रही, बोल जल्दी उठ के देखो, हर चीज़ के लिए जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। ये थॉट फिक्स्ड हो चुका है उनके मन में। तो जो फिक्स्ड थॉट हैं उनसे आपको लड़ाई नहीं करना होता है, उनसे आपको रेजिस्ट नहीं करना होता है, उनसे बच के निकलना होता है। मैंने तो अपना रूल ही बना लिया है। हाँ पापा जी, जी हाँ पापा जी, ठीक कह रहे हैं पापा जी, आप सही कह रहे हैं बाबू जी, बॉस इज़ ऑलवेज राइट पापा जी, पैर छू लीजिए पापा जी। अगर ऐसा बोलते रहते हैं तो उम्मीद करिए कि शायद किसी दिन उनके जो फंसे हुए थॉट्स हैं वो डिसलॉज हो जाएं। आपकी सक्सेस ही आपके पेरेंट्स से आपको आज़ादी दिला सकती है, वही प्रूफ है कि आप आज़ाद हो। जैसे कैरी मिनाटी टाइप के लोग, भुवन बाम जैसे लोग गंदे गंदे वीडियोस बनाते हैं, फिर भी उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं हाँ जाओ बेटा करो करो, पैसे आ रहे हैं घर में। सक्सेस इज़ द क्राइटेरिया विच मेक्स देम शट देयर माउथ। यू बिकम सडनली बॉसेस। जब आप सक्सेसफुल होते हैं यू आर द बॉस। इसीलिए जो बच्चे क्लास में अच्छे अच्छे नंबर पा जाते हैं उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल पाते, हालांकि बोलना तो चाहते हैं बिकॉज उसमें भी उनको कमियां लगती होंगी। बट सक्सेस इज नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, सक्सेस इज सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम एल्डर्स। बिकॉज मार्क्स से कुछ करियर डेवलप होता नहीं है, और अगर आपने बचाया नहीं अपने आप को आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, तो ये चीज़ दिमाग में जब पेरेंट्स हट जाएंगे तब भी आपके दिमाग में बैठा रहेगा, हाय राम मैंने ये नहीं किया, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, माताजी क्या सोचेंगे, सोचेंगे। अरे सोच है कुछ नहीं, खाली थॉट्स है। थॉट्स कुछ करता नहीं है। ये धरती है, दुनिया है, यहाँ पर हर इमेजिनेबल चीज़ हो रही है, और हर इमेजिनेबल चीज़ कोई ना कोई सोच रहा है, बुरी से बुरी चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़। लेकिन हमारे मन में ये थॉट चलता रहता है, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, और वो क्या सोचेगा। और ये है क्या, हमारा मेंटल माइंड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। हम जानते नहीं माइंड को कैसे खिलाते खुदाते हैं। हमने बचपन से ही और अभी तक और बुढ़ापे तक भी ऐसे उंगली पकड़ के चलते रहते हैं माइंड में। हमारे पिताजी क्या करते थे, हमारे पापा को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। धोती अच्छी लगती है हमारे पापा को, पहनते हैं,
हमारे पिताजी को जनेऊ बड़ा पसंद था, हम पहनेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों, हाँ ना, कुछ नहीं। इस केस में आपको अपने अगेंस्ट में जो पेरेंट्स हैं उनसे लड़ना भी है, उनको भी जिताना है और आपको भी अपने आप को जिताना है। अजीबोगरीब केस है, और वो भी सोच रहे हैं कि आपको जिता रहे हैं। अपने आप को बचाना है। इस बच्ची को मैंने बोला, ये बच्ची बेचारी बड़ी परेशान थी कि अब ज़िंदगी में दोबारा मुझे वैसी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी चली गई। देखा, देख भाई, ऐसा है कि एक बार तुझे मिला है, साइकिल से एक आदमी एक बार गिरता है चलाते चलाते, तो दोबारा तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं ना साइकिल चलाने के। ऐसे अगर फर्स्ट जॉब अच्छी मिली है, इसका मतलब चांसेस हैं मिलने की। अब कमर में पट्टी बांधो और फिर कूदो। और इस बार वो चीज़ें ध्यान रखना, वो मिस्टेक मत करना जहाँ पर वो शतरंज में वो चालें मत चलना जिसमें तुम्हें घोड़ा तुम्हें मार सके। इस बार नई चालें सोचो। बट आज का पॉइंट क्या है मेरा, आज के इस केस में बताना क्या चाहता हूँ, सबसे बड़ी ड्रेनेज होती है एनर्जी की जब आप मेंटली पेरेंट्स से फाइट करते हैं या उनसे उम्मीद करते हैं। आप उनसे केवल इतना उम्मीद करिए कि आपको जो 2-3 शर्ट हैं, पैंट हैं, वो मिले, खाने के लिए खाना मिले, दैट्स इट। नॉट इवन साइकोलॉजिकल प्यार भी उम्मीद मत करिए। बाहुबली में भी दिखाया था, उसकी माँ ने उसको देखा था कैसा इमोशनल बाहुबली दिखाया था। सब कुछ तो हीरो है, एकदम सुपरमैन की तरह ताकतवर था, लेकिन माँ को बड़ा मिस करता था वो। देखा आपने फिल्म? वो देखता था उसकी माँ आंखों में, उसकी माँ टीका लगाती थी तो बाहुबली उसकी माँ की आंखों में देखना चाहता था, माँ से प्यार चाहता था। माँ से प्यार कहाँ मिलेगा तुम्हें, माँ के पास प्यार ही नहीं है। उसी माँ ने उसको खून करा दिया। खून कहाँ से होता है? ये सब चीज़ें मेंटली जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टर इज डेड। फिर आप क्या बोल रहे हैं सर, अपने माँ बाप से हम प्यार न करें? करें, प्यार मांगे मत। कृष्णा जैसे लोग, जीसस जैसे लोग, नानक जैसे लोग केवल प्यार करते हैं और फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चला जाए, कोई आ जाए। पत्थर नहीं होते वो लोग, इमोशनली स्टोर नहीं होते, वो रहते हैं एकदम प्यार भरे, लेकिन अंदर के प्यार के भिखारी नहीं होते। ये फाइट ही इसलिए होती है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लगता है काश मेरे पिताजी मुझे अप्रूव कर दें। बचपन से उन्होंने मुझे कितनी चीज़ें उम्मीद की, मैं एज अ बच्चा उनका ये इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, वो इच्छा। अरे भैया, आप अपने पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी कर ही नहीं सकते। कोई भी दुनिया में किसी और की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं किसी और की इच्छा, मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता तो मैं किसी और की इच्छाएं कैसे पूरी करूंगा? एक ऐसा खेल है जिसमें कोई जीतता नहीं है। और ये पता है खेल क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो दुनिया है ये ऐसी बनी है कि इच्छाएं कभी पूरी हो ही ना। कुछ भी कर लीजिए, इच्छाएं पूरी होंगी ही नहीं। ये फिजिकली ये वर्ल्ड ऐसी बनी है कि आप किसी भी चीज की इच्छा करेंगे वो खत्म हो जाएगी, फिर नई इच्छा आएगी। पूरी हो जाएगी तब नई इच्छा आएगी, अधूरी रहेगी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसलिए इच्छाएं दूसरों की या अपनी इस खेल में पूरा करने के पड़िए मत। तब क्या करें सर? उनसे बचिए और अपनी लाइफ को आगे ले जाइए। करियर खोजिए अपने हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक टू डू। फाइंड आउट, कुछ थोड़ा थोड़ा करिए उसमें, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट करिए कुछ। और इनसे तो ये तो खैर इससे तो बचिए ही, शराब से, पब से, डिस्कोज से। ये खतरनाक हैं, ये बेसिकली हमारे लिए बने नहीं। हमको लगता है कि मज़ा है, बट ये फिल्मों के ज़रिए हम लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि मज़ेदार है। जब मैं पहली बार गया था, मैं भी गया था एक पब में, मुझे तो ये उनके लिए मज़ा आता है जो लोग बहुत ही परेशान और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज उनके बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस होना चाहिए, दुनिया में बनना चाहिए, बहुत बनना चाहिए, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और एक बेल बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आप वीडियोस को फटाफट पा सकते हैं। और आपके एक रुपए का डोनेशन हमें बहुत मजबूत बनाएगा। तो प्लीज़ डोनेट करके डीप नॉलेज को सर्वाइव कराइए, मजबूत कराइए। थैंक यू वेरी मच।